फाइनली रिलायंस जियो का आईपीओ आ रहा है। वो आज रिलायंस एजीएम में डिक्लेयर हुआ। तो अभी आईपीओ आने की वजह से आप अगर रिलायंस शेयर होल्डर हो तो आपके लिए क्या है यहाँ से। तो देखो हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से वैल्यूएशन बढ़ सकते हैं। तो देखो रिलायंस जियो का जो आईपीओ आ रहा है ना, ऑलमोस्ट 27 करोड़ शेयर्स आ रहे हैं। और अगर वैल्यूएशन देखो ना तो 12 से 14 लाख करोड़ के आसपास रहेगा। ऑलमोस्ट आईपीओ साइज 30,000 करोड़ के आसपास रहेगी, यानी बहुत ही बड़ा आईपीओ है। ऑफकोर्स आज डीआरएचपी वो लोग नो ऑलरेडी फाइल कर रहे हैं। कुछ महीने में उसके नेगोशिएशन होगा और फिर नो सेबी देखेगी और कुछ महीने में शायद आ सकता है आईपीओ। लेकिन एज ए शेयर होल्डर आपको कैसे फायदा होता है ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर मैं देखूं कि अगर हम लोग चलो 12 लाख करोड़ का भी ले लेते हैं अगर लोअर लेवल पे वैल्यूएशन, और 2/3 मेजोरिटी रिलायंस के पास है, 2/3 शेयर्स इनके पास है, तो 9 लाख करोड़ का उनके पास है अराउंड। ओके, अब 9 लाख करोड़ के आसपास अगर उनके पास है और अभी जो मार्केट कैप है 17.8 लाख करोड़, तो 17.8 लाख में से 9 लाख करोड़ आपका जियो का हो गया, तो बाकी बचे 8.8 लाख करोड़। अभी 8.8 लाख में आपका रिलायंस रिटेल आया है, रिलायंस एनर्जी यानी ऑयल टू, और फिर रिलायंस ऑयल टू केमिकल, फिर आपका डेटा सेंटर, एआई, ये सब कुछ आ रहा है। ग्रीन एनर्जी का बड़ा है। तो काफी हद तक बाकी सारे क्या 8.8 लाख में आएंगे, मुझे नहीं लगता। वैल्यूएशन इस तरह से री रेटिंग हो सकती है। और देखिए यहां से अगर हमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि डीआरएचपी की डिटेल्स पता नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि उसमें वैल्यूएशन कितना आ रहा है। अगर वो 14 लाख करोड़ के आसपास है तो मार्केट खुश होगा। 12 लाख करोड़ के आसपास है तो मार्केट इतना खुश नहीं होगा। आज आप देखिए स्टॉक प्राइस मूव नहीं हुआ, सिर्फ एक और एक्चुअली 1% डाउन रहा। क्यों डाउन रहा? क्योंकि ये सब एक्सपेक्टेड लाइन में था कि भाई जियो का आईपीओ आ रहा है एंड ऑल दैट। मार्केट को क्या उम्मीद थी कि भाई किस वैल्यूएशन पे आ रहा है वो जानना चाहते थे। प्लस एआई और डेटा सेंटर में क्या प्रोग्रेस आ रहा है, न्यू एनर्जी का और प्रोग्रेस कब है और उसका भी कैसे कमीशन होगा वो सब जानना और था। तो बहुत सारी डिटेल्स एक्चुअली ना मुकेश जी ने दी नहीं एजीएम में, जिससे मार्केट थोड़ा निराश हुआ है। अभी वो और डिटेल्स चाहेगा तब जाके वो रिलायंस को री रेटिंग कर सकता है। लेकिन ये जो न्यूज है वो एक वैल्यू अनलॉकिंग का है, अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग। और अभी आपको करना क्या है, देखो आगे जाने से पहले यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। हम सिर्फ रिकमेंडेशन हमारे स्मॉल केस में देते हैं, मॉडल पोर्टफोलियो में लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखिए। अच्छा परफॉर्मेंस है एज पर सेबी रूल्स। ओके, तो कमिंग बैक का अभी करना क्या है, देखिए ऑनेस्टली मुझे पूछो तो मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है। क्योंकि एज ए शेयर होल्डर आपको रिलायंस के शेयर्स मिलेंगे और बाद में नो अलग होगा तो एक अच्छा खासा आप देख सकते थे अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। तो उस तरह से आप ध्यान में रखिए। लेकिन हमें देखना पड़ेगा वैल्यूएशन किस लेवल पे डीआरएचपी आता है। मेरे हिसाब से जब रिलायंस जियो का लिस्टिंग हो जाएगा फिर रिलायंस की रिटेल की बात चलेगी, क्योंकि रिलायंस रिटेल का भी डीमर्जर होना है, उसका भी अलग से लिस्टिंग होगा। अभी अगर हम लोग थोड़ा फोरकास्टिंग भी करें तो अगर 590 अगर आप रिलायंस को एसओटीपी पे वैल्यूएशन देते हो तो 560 आप रिलायंस रिटेल को देते हो, तो रिलायंस रिटेल का भी वैल्यूएशन अच्छा है। तो अगर ये बेसिकली 9 लाख करोड़ का है तो रिलायंस रिटेल भी 8-9 लाख करोड़ का है। जबकि मैंने क्या बोला 8.8 लाख करोड़ बाकी का है, क्योंकि 17.8 लाख करोड़ का मार्केट कैप में उसमें से 9 लाख हम लोग अगर रिलायंस का निकाल देते हैं, रिलायंस जियो का, तो बाकी में तो 8.8 लाख, तो 8 लाख करोड़ अगर हम लोग बोले कि रिलायंस रिटेल का है तो भाई ओटूसी का अलग से है, उसका भी अच्छा खासा है, रिलायंस एनर्जी, एआई। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आराम से 20-30% का कम से कम री रेटिंग हो सकता है। क्योंकि सभी बिजनेस अगर आप एक साथ गिने तो अच्छा खासा वैल्यूएशन बने, मे बी 30% के आसपास। अभी री रेटिंग कैसे होती है, री रेटिंग नॉर्मली आपको वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होगी, बेसिकली अगर आपके पास रिलायंस शेयर्स है, शायद रिलायंस जियो आने तक थोड़ा शेयर की वैल्यू बढ़ जाए 10-15% और ऐसे 20%। फिर क्या होगा, जब रिलायंस जियो अलग होगा तो वो अपने आप बढ़ना चालू होगा, उसको अलग से वैल्यूएशन मिलेगा। आपको याद है कि जियो फाइनेंस जब अलग हुआ उसके बाद वो कैसा दौड़ा था, तो उस तरह से फायदा होगा। वेदांता में भी क्या हुआ, डीमर्जर के बाद देखा वेदांता एल्यूमिनियम कैसा चला है, तो वो भी आप ध्यान में रखिए। आगे जाके रिलायंस रिटेल भी अलग होगा, फिर ओटूसी केमिकल जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता वो अलग ही रहेगा, करेक्ट। तो इससे क्या होगा कि सबकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और मैं काफी टाइम से वही बोलते आ रहा हूँ कि रिलायंस आपको 2-3 साल लगते हैं और जो अलग अलग बिजनेस होगी वो जो रन होगे उससे आप कमाओगे। आपको याद हो तो जब इनिशियली धीरू भाई की डेथ हुई, बाद में रिलायंस कंपनी सबको दी गई, यानी डीमर्जर हुआ,
ठीक है, अलग अलग कंपनियां लिस्ट हुई, बाद में वैल्यू अनलॉकिंग बहुत जबरदस्त हुआ। हाँ, वो बात अलग है, अनिल अंबानी की सब कंपनियां डूब गई, यहाँ मुकेश अंबानी की कंपनियां बहुत अच्छी चली, लेकिन कहने का मतलब है कि ये सब कंपनियां भी अच्छी है। तो आगे जाके जैसे जैसे अलग अलग आईपीओ आते हैं, इनका वैल्यू अनलॉकिंग होता है, तो वो चीज पकड़ के आपको वो स्टॉक रख सकते हैं। अगेन प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, मैं मेरा एक्सपीरियंस में आपको बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़े लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस डीमर्जर हो गए, या तो सॉरी आईपीओ उनके आते जाएंगे, तो उनका फायदा मिलता जाएगा। जैसे रिलायंस जियो का ऑलरेडी है, अगर आप रिलायंस और रिलायंस जियो की वैल्यू दोनों मिला दे तो अच्छा प्राइस हो रहा है, करेक्ट। उस तरह से देखिए, और मुझे लग रहा है कि रिलायंस रिटेल का भी वैल्यू अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। ओके, तो इंडिया की और उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो वो है रिलायंस ग्रीन एनर्जी, वो भी बहुत ही बढ़िया, सोलर पैनल्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले, अच्छा खासा नो गुजरात में इन्वेस्ट है। रिलायंस का जो एआई और डेटा सेंटर का बिजनेस है वो भी जबरदस्त नो वो लोग बढ़ा रहे, क्योंकि वहाँ डेटा सेंटर आपको पता है एज ए थीम काफी चलने वाली, तो वो भी बेनिफिट उनको मिलेगा। तो ये सब बिजनेसेस जो है, प्लस जियो हॉटस्टार भी है, उसका मैं सॉरी बोलना भूल गया, यानी डिज्नी के साथ जो कोलैबोरेट किया जियो हॉटस्टार, वो भी अच्छा है, तो उसको भी आप देखो, उसका भी अलग से वैल्यूएशन होगा। सो इन ऑल इट्स अ पैकेज, बट इट्स अ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा थोड़े लंबे समय के लिए। लेकिन हाँ, अभी तो फिलहाल मुझे ये न्यूज आई, एक वैल्यू अनलॉकिंग की चीजें चालू हो रही है, और धीरे धीरे होगा, बट इट्स अ गुड थिंग इफ यू वांट टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अगेन डिस्क्लेमर, जस्ट फॉर योर नॉलेज, नॉट अ रिकमेंडेशन। ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन जिनको रिलायंस के बारे में जानना है, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू देन, बाय बाय।